देश के बहुजन राजनीति की जब भी बात होती है तो तीन लीडर की बात जरूर होती है। पहले पर हैं बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, दूसरे पर भीम आर्मी शाहजहां समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद और तीसरे पर हैं बाम सेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी। यूँ तो ये तो एक विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये आज तक एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाए हैं। लेकिन ईवीएम के मुद्दे पर जो है ये तीनों नेता जो है एक मंच पर आ गए हैं। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि देखिए बहन कुमारी मायावती, चंद्रशेखर आजाद और वामन मेश्राम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर जो है एक मंच पर आ गए हैं, एक साथ एक विचारधारा पर आ गए हैं। तो सबसे पहले देखिए चंद्रशेखर आजाद जी क्या लिखते हैं, बहन कुमारी मायावती क्या लिखती है, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ईवीएम के मसले पर किस तरीके से वामन मेश्राम सहित ये तीनों लीडर्स जो है एक साथ एक मंच पर आ गए हैं। चंद्रशेखर आजाद का ट्वीट है कि जनता द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र है और देश में इन्हीं अधिकांश लोगों एवं सभी राष्ट्रीय दलों को ईवीएम मशीनों द्वारा चुनाव कराने की व्यवस्था को लेकर संशय है। चुनाव आयोग इस संशय को दूर नहीं कर पाया है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव लोकतंत्र का आधार है। यदि देश के नागरिकों को बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में ज़्यादा भरोसा है तो चुनाव आयोग को क्या आपत्ति है। जब नागरिक बैलेट पेपर से चुनाव को ज़्यादा विश्वसनीय मानते हैं तो चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव करवाए। भाजपा के द्वारा ही ईवीएम मशीनों पर उंगली उठाने की शुरुआत हुई, लेकिन आज भाजपा ईवीएम के सबसे बड़ी पैरोकार है। इससे ईवीएम पर शक और पुख्ता हो जाता है। सारे विश्व में अधिकांश लोकतांत्रिक और विकसित देशों में भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं, वहाँ कोई उंगली नहीं उठाता। यदि चुनाव व्यवस्था पर ही संशय पैदा हो जाए तो ये कैसा लोकतंत्र है। सारे विश्व में अधिकांश लोकतंत्र को तो बात हो ही गई। मेरी चुनाव आयोग से अपील है कि लोगों की आकांक्षाओं और चुनाव व्यवस्था पर विश्वास को पुनर्स्थापित करने के लिए बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाएं। भाजपा को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बैन ईवीएम सेफ डेमोक्रेसी। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से एक हैशटैग भी जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जिस हैशटैग का नाम है बैन ईवीएम सेफ डेमोक्रेसी। और चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि ईवीएम पर सबसे पहले सवाल जो है भाजपा ही उठाई, लेकिन आज भाजपा सरकार पर सवाल उठ रहा है कि ईवीएम से चुनाव न कराकर जो है बैलेट पेपर से हो तो फिर क्यों जलन हो रही है। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद के ट्वीट के बाद बहन कुमारी मायावती का ट्वीट आया है और बहन कुमारी मायावती ने क्या कुछ ईवीएम पर कहा है, सुनिए। बहन कुमारी मायावती सोशल मीडिया एक्स पर लिखती है, लोकसभा चुनाव भाजपा अकेले ही लड़ेगी। ईवीएम में काफ़ी धांधली हो रही है, इसलिए बीएसपी को नुकसान हो रहा है। ईवीएम में धांधली को लेकर आवाज़ उठने लगी है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही ईवीएम पर रोक लगेगी। मायावती जी का ये ट्वीट था जिसमें वो कह रही हैं कि देखिए बसपा का जनाधार कम नहीं हुआ है, लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव हुआ तो बसपा का जो जनाधार है कम प्रतिशत जो है दिखाया गया है। कहीं ना कहीं ईवीएम पर बड़ी गड़बड़ी है और उसी गड़बड़ी को दूर करने के लिए बहन कुमारी मायावती का यहाँ पर ट्वीट आया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जो है ईवीएम के मसले पर जो है ट्वीट किए हैं। अगर आप चंद्रशेखर आजाद की ट्वीट को देखें और बहन कुमारी मायावती को ट्वीट को देखें तो एक जैसा है। उसके बाद देखिए बाम सेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी हैं, 5 घंटा पहले ट्वीट किए हैं। इनका आया है, ये लिखते हैं ईवीएम के मसले पर कि हमारे द्वारा ईवीएम में हो रही गड़बड़ियों के संदर्भ में चुनाव आयोग पर बहुत से सवाल उठाए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने हमारे किसी भी सवाल का आज तक कोई जवाब नहीं दिया है। इसलिए हम दूसरी बात पर विचार कर सकते हैं। बैन ईवीएम नोट, गैर कर्मचारी लोगों को ही इसमें अपनी राय देनी है। तो देखिए कि किस तरीके से वो चाहे चंद्रशेखर आजाद हों, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हों, बाम सेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वामन मेश्राम हों, इन तीनों लोगों का अगर आप विचारधाराओं को समझें तो ईवीएम के मसले पर तमाम लोग चाहते हैं कि इस देश में जो है चुनाव ईवीएम से ना कराकर जो है बैलेट पेपर से हो। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का भी कहना था कि देखिए अगर जनता का अगर शक है ईवीएम पर तो निश्चित तौर पर उसे ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव करना चाहिए। इधर बहन कुमारी मायावती भी कह रही हैं कि ईवीएम पर सवाल उठ रहा है, बसपा का जनाधार को कम दिखाया जा रहा है, लेकिन जिस दिन जो है ईवीएम से न चुनाव कराकर बैलेट पेपर से हो जाएगा तो बसपा क्या चीज़ है समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि वामन मेश्राम भी जो है ईवीएम पर सबसे बड़ा हमला बोला है और उन्होंने तो 31 जनवरी को जो है चुनाव आयोग को ईवीएम के मसले पर जो है घेरने का ऐलान कर दिया है। तो देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि देखिए बहुजन नेता चंद्रशेखर आजाद, बहन कुमारी मायावती, चंद्रशेखर आजाद, वामन मेश्राम, तमाम लोग जो है ईवीएम के मसले पर यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मसले पर जो है एकजुट हो गए हैं। और सभी लोग का यही कहना है कि 2024 का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो या फिर पंचायती चुनाव हो, ये चुनाव जो है
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से ना करा कर जो है बैलेट पेपर्स हो। वैसे ये तमाम नेता तो एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, लेकिन ईवीएम के मसले पर एक साथ पहली बार ये देखे गए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।